आ गया मेरा बेटा, मेरा लाल। ठीक है तू? कितना कर रहे हो पिताजी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ऑफिस में बेटा मत कहा करो। आप जानते नहीं, मैं इस कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर लगा हूं। अगर आप मुझे ऐसा कहोगे तो मेरी इज्जत तो हो गया ना फालूदा। पर मैं तुम्हें नहीं बेटा कहूंगा तो किसे बेटा कहूंगा? तुम ही तो मेरे बेटे हो। हाँ, मैं हूं तुम्हारा बेटा, पर घर में, यहाँ नहीं। लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे? कहने दो जो लोगों को कहना है बेटा। उनके कहने से तुम मेरे बेटे तो नहीं बदल जाओगे ना, रहोगे तो मेरे ही बेटे ना। आप ये काम छोड़कर कहीं और क्यों नहीं लग जाते? आपको मालूम है मुझे कितनी शर्म आती है। आपको तो काम भी आता है झाड़ू पोछे वाला, आप तो कहीं और भी जा सकते हो। अब तुम्हें शर्म आती है बेटा? ये झाड़ू पोछे के काम से ही तो तुम्हें मैंने इतना बड़ा अफसर बनाया है। इसी काम की मेहनत से ही तो पढ़ लिख के इतना बड़ा हुआ है बेटा। अब तुझे इसी काम से शर्म आने लगी है? जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक जाऊंगा बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। पर यहाँ की कंपनी का जो मालिक है, मैंने बरसों उसका नमक खाया है। मैं उसके साथ झूठ बोल के नहीं जाना चाहता था। ठीक है बेटा, तू काम कर, तू अपना दिल लगा के काम कर। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। लो, अपना रवि सर और आशीष को भेजो मेरे कैबिन में। नमस्ते। नमस्ते मालिक, आपने बुलाया? जी आइए आशीष। और सुनाइए आशीष जी, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया सर। आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी कंपनी है और वहाँ हमने एक बहुत ही बेस्ट एम्प्लॉय को भेजने वाले हैं एज अ मैनेजर, और उसका नाम है मिस्टर रवि। मालिक, मैं? जो आशीष, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन सर ये तो एक झाड़ू पोछा वाला है। झाड़ू? आशीष, कोई भी काम छोटा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी होती है। और तुम्हें तो शर्म आती है ना इनको पापा कहते हुए। कैसे मालूम सर कि ये मेरे पापा हैं? जी ने अभी बताया। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इसके बाद। अरे रवि जी, आइए आइए। क्या हो गया रवि जी, आप बड़े उदास लग रहे हैं। साहब मैं रवि जी, आप हमारी कंपनी के सबसे ईमानदार और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो। क्या हमारे से कुछ गलती हो गई? जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा और तुम्हें शर्म आती है उनको पापा कहते हुए, इसी काम से तुम्हें इस काबिल बनाया कंपनी में एज अ मैनेजर जाएंगे। और आशीष, तुम एज अ असिस्टेंट काम करोगे इनके साथ। लेकिन सर इनको तो काम की नॉलेज भी नहीं है। जस्ट शट अप। मुझे तो शर्म आती है, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम करते हैं। जी तो करता है कि तुम्हें अभी कंपनी से बाहर निकाल दूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पापा के बदौलत मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। सॉरी सर। नहीं, अपने पापा को कहो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा आपने, हम 100 गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा माफ कर देते हैं, काबिल इंसान बनाते हैं, और हमें उसी काम पर शर्म आती है। गो। रवि जी, आप भी चाहिए। दोस्तों, हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हम समाज में खड़े हो सकें। लेकिन जब हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छा काम करने लग जाते हैं और अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं,
हमें शर्म आती है। हम अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करते हैं। दोस्तों, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और उनको प्यार करना चाहिए। काम कोई भी छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। इसी के साथ इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।